Hello students, I am Sagar Agarwal. Welcome back to my channel. Our subject is Social Science for class 8. As we have studied in our last video, end of Portuguese rule, the Dutch, British interest in India, the French and British trade in Bengal. So, giving a short overview about the last video, end of Portuguese rule, how it came to end. पोर्चुगीज़ रूल का एंड कैसे हुआ था। बंगाल सूबेदार जो थे उन्होंने शाहजहां को कंप्लेन किया उनके बिहेवियर के बारे में। तो शाहजहां ने एक्शन लेते हुए जो फोर्ट थे हुगली के उन्होंने वो तुड़वाए, उनकी जो शिप्स थी उन्होंने वो जलवा दी। तो इसी के साथ जो पोर्चुगीज़ के रूल्स का ख़त्म हुआ था। द डच, हाउ दे एंटर्ड इन इंडिया। उन्होंने चेन्नई में फोर्ट्स एस्टैब्लिश किए थे। उन्होंने ट्रेड सेंटर बनाया था आगरा में 1663 में, और उसी टाइम ब्रिटिश भी इंडिया में आ गए थे। द नेक्स्ट, ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट इंडिया पे बढ़ने लगा। उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की ईयर 1600 में, और 1608 में उन्होंने सूरत के पोर्ट पे एंट्री की थी। दे एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेड सेंटर इन सूरत। उन्होंने एक ट्रेड सेंटर भी एस्टैब्लिश किया था सूरत में। उसके बाद हमने देखा था द फ्रेंच। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय देम इन ईयर 1664। दे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन सूरत, पौंडीचेरी एंड मछलीपट्टनम. After we have seen the next topic, that was British trade in Bengal. ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया था हुगली रिवर्स के पास से। उन्होंने 1651 में एक फोर्ट एस्टैब्लिश किया था, और उन्हें ट्रेडिंग करने की परमिशन मिल गई थी। किसके पास से? जो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब थे उनके पास से। नाउ नेक्स्ट we are going to cover these three topics in this video: the expansion of British rule between 1757 and 1857, Battle of Plassey, and the last, Battle of Buxar. The expansion of British rule between 1757 and 1857. The East India Company was in race to earn more and more money. जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रिटिशर्स ने एक कंपनी एस्टैब्लिश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मनी वो यूटिलाइज करना चाहते थे ट्रेडिंग के द्वारा। ओनली द कंपनी अवेल द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग। जैसे कि उन्हें मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब से परमिशन मिली थी टैक्स ना भरने की। ट्रेडिंग करने के साथ साथ उन्हें टैक्स ना भरने की परमिशन भी मिली थी, जिसकी वजह से उनकी कंपनी ने बहुत बेनिफिट अर्न किया था ट्रेडिंग करके। आफ्टर अली वर्दी खान, हिज सन सिराज उद्दौला टुक चार्ज। अली वर्दी खान जो थे उनके बेटे सिराज उद्दौला ने ये पोस्ट संभाली। Next, Battle of Plassey. Siraj Uddaulah became Nawab of Bengal in the year 1756. 1756 में बंगाल के जो नवाब थे वो सिराज उद्दौला बने। There were frequent conflicts with the Britishers merchant regarding payment of tax. टैक्स के पेमेंट के रिलेटेड ब्रिटिश के जो लेनदार ख़रीदार थे उनके साथ बहुत बार झगड़ा हुआ, आनाकानी हुई बीच में। ब्रिटिश मर्चेंट फेल्ड टू पे टैक्सेस विच वर एप्लीकेबल टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन मर्चेंट्स। जो ब्रिटिश लेनदार ख़रीदार थे वो फेल हो गए टैक्स पे करने में।
जो कि बोथ इंडियंस के लिए भी एप्लीकेबल था और फॉरेन मर्चेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल था, जो हमारे यहाँ ट्रेडिंग करने इंडिया में आते थे। दे हैव टू पे द टैक्सेस एज पर द रूल्स एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। उन्हें जो कायदे कानून बनाए गए थे उनके हिसाब से टैक्स पे करने थे, और जो कायदे कानून बनाए गए थे उसी के हिसाब से उन्हें ट्रेडिंग भी करनी थी। जैसे मैंने बताया था कि ट्रेड किसे कहा जाता है, द एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विस इज नोन एज ट्रेड। दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट फॉर वॉर। ये इतनी सी बात सिराज उद दौला के लिए बहुत थी एक वॉर स्टार्ट करने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक नवाब थे बंगाल के। द ब्रिटिशर्स काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लेव। ब्रिटिशर्स ने काउंटर अटैक किया किसके लीडरशिप में, रॉबर्ट क्लीव, जो कि उनके लीडर थे ब्रिटिशर्स के। क्लीव ब्राइब्ड मीर जफर, द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज उद दौला। सो हियर ब्राइब्ड मीन्स घूस देना। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने मीर जफ़र जो कमांडर थे उनको घूस दी, किसके लिए, सिराज उद दौला के मर्डर के लिए। रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर सिराज उद दौला इन द बैटल ऑफ प्लेसी। रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने सिराज उद दौला का मर्डर करवाया और उन्हें इस बैटल में डिफीट भी किया। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर fought by the company in India, which marked the beginning of British rule in India। ये पहली वॉर थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल करना स्टार्ट किया। नाउ नेक्स्ट, बैटल ऑफ बक्सर। द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफ़र एज नवाब ऑफ बंगाल। अब मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब घोषित किया गया। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो इंग्लैंड वापस जा चुके थे ये बैटल होने के बाद। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने मीर जाफ़र को रिप्लेस करने का सोचा मीर कासिम से। मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन्ड एंड क्लेवर रूलर। मीर कासिम जो थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और मीर कासिम जो थे वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर वाले थे, एक बहुत ही समझे हुए सूझबूझ के साथ उन्होंने काम किया। वो बहुत ही समझे हुए रूलर थे, बहुत ही सुलझे हुए। इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी वजह से जो मीर कासिम थे वो एक लड़ाई में बच निकले, उन्हें हराने का तो यहाँ पे डिफीटेड का मीनिंग है पराजित। तो मीर कासिम थे वो पराजित हुए थे, बट फिर भी वो कैसे ना कैसे वहाँ से बच निकले थे। He recognized his army along with the forces of Nawab of Oudh, Shujah ud Dawla and मुग़ल एम्परर शाह आलम। तो जो आर्मी थी, ये दो एम्परर्स थे, इनकी जो आर्मी थी उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। Their combined forces met the company force at Buxar in 1764। जो शुजा उद दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम थे, इन दोनों की फोर्सेस और जो कंपनी की फोर्स थी, इन दोनों का बैटल हुआ था 1764 में। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर, बट इस वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। एंड ऑल ऑफ अ सडन बंगाल, अवध, लखनऊ एंड मुग़ल एम्पायर वॉज अंडर देयर कंट्रोल। इस वॉर के बाद बंगाल,
लखनऊ और मुग़ल एम्पायर, ये सारा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रिटिशर्स ने बहुत साल हमारे देश पे राज किया है, इंडिया पे उन्होंने बहुत टाइम तक राज किया है। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। जिस तरीके से ये सिचुएशन सारी आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड चले गए थे, उन्हें वापस इंडिया भेजा गया ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। That's how the East India Company, a trading company, emerged as a political power in the subcontinent of India. इसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, वो पॉलिटिकल पावर में आई इंडिया में। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी इंडिया की हिस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स।